हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय पाठ से 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है और क्या दिया हुआ है, इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है। कभी भी बच्चों अगर 10p माइनस कॉट आर या साइन आर साइन पी ऐसा कुछ भी मान अगर निकालने बोलेगा तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों का काम क्या है कि आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा। समकोण त्रिभुज में हमेशा दो भुजा पता रहेगा, तीसरा निकालना होगा। जिस समय अगर तीनों भुजा पता चल जाएगा बच्चों, मतलब कर्ण लंब और आधार तीनों भुजा पता चल जाएगा, फिर आप लोगों को जो बोलेगा उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ तो पूछ दिया है 10p माइनस कॉट आर, मान के चलिए आपसे पूछता कि सेक आर का मान बताओ, साइन पी का मान बताओ, कुछ भी बोलेगा निकालने तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों का पहला काम क्या है बच्चों कि समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब और आधार तीनों भुजा पता होना चाहिए। चलिए एक बार फॉर्मूला में देख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने फिगर बनाया है। इसमें तिरछा लकीर को बोला जाता है कर्ण, इसे हम लोग बोलते हैं लंब और नीचे वाला को बोलते हैं आधार। इस तरह से सबसे पहले बच्चों हम लोगों का काम क्या है, तीनों भुजा को पता करना है। तो चलिए निकाल देते हैं। दो भुजा हमेशा आपको दिया रहेगा, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे बच्चों तीसरा भुजा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम है ए पी क्यू आर। क्या नाम है, पी क्यू आर। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में, किस में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में किसका किसका मान पता है हम लोगों को, तो पी क्यू पता है। तो चलिए लिख देते हैं क्या है, तो पी क्यू इक्वल टू बच्चों कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया हुआ बच्चों, तो पी आर दिया हुआ है हम लोगों का, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है पहले, तो हम लोगों को निकालना है क्यू आर इक्वल टू क्वेश्चन का साइन। क्यू आर कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम लोगों को पता है ना, क्यू आर जिसको बोलते हैं हम लोग आधार, मतलब हम लोगों को आधार निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, इसलिए क्या निकालना है, तो आधार निकालना है। आधार बराबर हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है कि आधार कभी भी निकालना रहे तो कैसे उसका फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। इसको बोला जाता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में से हमेशा घटाया जाता है लंब स्क्वायर को। किसको, तो लंब स्क्वायर को। कभी भी आधार निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए अब निकाल देते हैं आधार। आधार का नाम क्या है, तो क्यू आर है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे बच्चों क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट कर्ण। कर्ण इसे बोलते हैं, कितना दिया हुआ बच्चों, तो ये दिया हुआ है हम लोगों का 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ कर्ण को लिख देंगे बच्चों 13 सेंटीमीटर और स्क्वायर है तो यहाँ लगा देंगे होल स्क्वायर माइनस, इसे बोला जाता है बच्चों लंब। कितना दिया हुआ है, 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख दिए बच्चों हम लोग। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू, अब तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 13 को 2 बार लिखना है, 13 गुना 13। कभी भी 13 को 13 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे करना है, तो आप लोग रफ में कर सकते हैं। क्या कि 13 को 13 से गुना कर सकते हैं, आराम से गुना कर सकते हैं आप लोग। हम लोगों को याद था इसलिए हम लोग लिख दिए हैं। माइनस 12 का स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 12 को 2 बार गुना करना है। 12 को 12 से गुना करेंगे बच्चों तो हम लोगों का आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। फिर से यहाँ लिखेंगे बच्चों क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट। अब क्या करना है बच्चों, अब हम लोगों को घटाना है।
चलिए घटा देते हैं। तो 169 में से 144 को घटाना है। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं, कटकूट। सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो कर लिया। चलिए अब जल्दी से आगे निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 25 जोड़ा में टुकड़ा होगा क्या, 25 जोड़ा में, तो इसका जोड़ा होता है, कितना होता है, 5 गुना 5। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। इसको जोड़ा में हम लोग तोड़ सकते हैं। कभी भी रूट में रहेगा बच्चों तो रूट से बाहर अगर निकालना होगा तो हम लोग इसको जोड़ा में तोड़ेंगे। जैसे 9 रहता तो 3 तिया 9, अगर 16 रहता तो 4 चौके 16। यहाँ कितना है 25, तो हम लोग कितना तोड़े हैं 5 गुना 5। अगर 2 को 5 रहेगा बच्चों तो कभी भी 2 5 रहेगा तो रूट से बाहर कितना निकलेगा, 1 5 निकलेगा, मतलब केवल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोगों का क्यू आर भी निकल गया। कितना आया, तो यहाँ भर देते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर। हम लोगों का क्यू आर कितना निकला, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोगों का तीनों भुजा पता चल गया है। जिस समय तीनों भुजा पता चल जाएगा फिर आप लोगों को जो बोलेगा उसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए उसे भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 10p माइनस कॉट आर लिखा हुआ है। 10p का कोई फॉर्मूला होता है और कॉट आर का फॉर्मूला होता है, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला वाले वीडियो में पढ़ा है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है, तो 10p इक्वल टू टेन थीटा। हम लोग यहाँ 10p लिखा हुआ है लेकिन हम लोग पढ़े हैं 10 थीटा। 10 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों लंब बटा आधार। क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। ये तो हो गया। माइनस क्या लिखा हुआ है बच्चों, कॉट आर। क्या है, कॉट आर। कॉट आर तो कॉट थीटा बराबर कोई फॉर्मूला होता है, तो 10 का उल्टा होता है कॉट, मतलब इसको उल्टा कर देना है। इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। किसका, कॉट आर का। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों आधार बटा क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे। इस तरह के फॉर्मूला को बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला वाले वीडियो में याद किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर जाकर देखें, ताकि इस तरह के फॉर्मूला को आप लोग ट्रिक से याद कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने बताया था ना, साइन कॉस 10 रहेगा तो उसका फॉर्मूला याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इस तरह से आप लोग ट्रिक्स आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं और हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, तो 10p माइनस कॉट आर। इसका 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। यहाँ तक तो लिख दिया। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इक्वल टू, अब ध्यान देते हैं क्या है, 10p है। एकदम ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ बात ध्यान रखना है। क्या हम लोगों को कौन सा बात ध्यान रखना है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 10p और हम लोगों ने पढ़ा है थीटा में। कभी भी बच्चों यहाँ पर इंग्लिश वाला कोई भी शब्द लिखा रहेगा तो उसके सामने वाला को हम लोगों को लंब समझना, केवल यहाँ के लिए, केवल अपना के लिए वो समझेगा। यहाँ लिखा हुआ है 10p, इंग्लिश वाला कुछ भी शब्द रहेगा यहाँ लिखा हुआ, अगर थीटा रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश वाला यहाँ कोई भी शब्द रहेगा तो उसके सामने वाला को हम लोगों को बोलना है लंब। क्या बोलना है, लंब। मतलब यहाँ 10 क्या लिखा हुआ है, p। p देखते हैं यहाँ कहाँ है, तो p यहाँ है। तो p के सामने वाला बच्चों ये हो जाएगा लंब। अगर ये लंब हो जाएगा तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार जो है ये बदलते रहता है, उल्टा पुल्टा होते रहता है। कैसे, तो क्वेश्चन के हिसाब से। कभी भी इंग्लिश वाला जो भी शब्द रहेगा उसके सामने वाला को लंब बोलेंगे और बाकी जो नेक्स्ट बचेगा उसको हम लोग आधार बोल देंगे। तो यहाँ क्या है 10p, 10p है बच्चों, तो p के सामने वाला को हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब। कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ बच्चों 5। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 5। क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर बाई, अगर ये लंब हो गया बच्चों तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब लंब और आधार बदलते रहता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो आधार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बच्चों कितना,
12 सेंटीमीटर। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर माइनस, अब चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कॉट आर। और हम लोगों ने पढ़ा है ना कि कभी भी इंग्लिश वाला कोई शब्द लिखा रहेगा उसके सामने वाला को क्या समझना है, तो उसके सामने वाला को हम लोगों को समझना है लंब। कॉट आर लिखा हुआ है, आर आर है तो अब आर के सामने वाला को लंब समझेंगे, केवल यहाँ क्वेश्चन के लिए। आर है तो आर के सामने वाला को अब हम लंब समझेंगे। आर है तो आर के सामने वाला कौन लिखा हुआ है, 12, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, केवल अपना क्वेश्चन के लिए। तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आर के सामने वाला 12। तो लंब कहाँ लिखना है, तो लंब हम लोग को लिखना है बच्चों इसमें नीचे 12। तो यहाँ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, हाँ, आर के सामने वाला को हम लोग लंब समझेंगे। जब ये लंब हो गया तो आधार हो जाएगा ये, और कर्ण तो फिक्स है, तो यहाँ हम लोगों ने भर दिया। ध्यान रखिएगा कभी भी इंग्लिश वाला शब्द लिखा रहेगा तो उसके सामने वाला को लंब समझना है, केवल अपना क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश वाला है उसके सामने वाला को लंब समझना है, केवल अपना क्वेश्चन के लिए। आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखा रहेगा बच्चों। और सेम अंक है, माइनस है, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, मतलब घटा देंगे। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आएगा बच्चों हम लोगों का 0। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ये रहा हम लोगों का करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सीख लिया। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।